अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं साल अबाउट एनिमल्स। दोस्तों, ये है हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बकरी जब हम क्रॉस करवाते हैं, जो फर्स्ट टाइमर बकरियों में ज़्यादातर ये मसला आता है, या सेकंड टाइमर या कोई सी भी बकरी होती है जिसको वो लोग बार बार क्रॉस करवाते हैं लेकिन वो हामला नहीं होती। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बकरी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और वो बार बार रिपीट होती रहती है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो ये ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मैं दे दूँगा ताकि आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकें। आपने ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ इसमें आपने 1 बाय 1 मेरी वीडियोस को देखना है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है कि बकरी क्रॉस करवाने के बाद हमल नहीं ठहरता, उसको वो गिरा देती है या उसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, वो दोबारा रिपीट हो जाती है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल पर सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को सेट कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि ऐसी बकरी जो कि मेट करवाने के बावजूद बार बार रिपीट होती रहती है, उसकी 2-3 वजूहत होती हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आपको मेरी तमाम बातें समझ आ सके। 1 बाय 1 मैं आपको बताऊँगा और आपने उन पर गौर करना है तो आपको इंशाल्लाह आगे ये जो बकरी की रिपीट वाली प्रॉब्लम है ये दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो वीडियो स्किप नहीं करनी। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम बकरी को क्रॉस करवाते हैं, बकरा भी ठीक है, ब्रीडर वगैरह उसके सारा कुछ ठीक है और बकरी भी वैसे सेहत में ठीक है, लेकिन वो आज जैसे हमने क्रॉस करवाई है तो 3-4 दिन बाद वो दोबारा हीट में आ जाती है। तो उसकी क्या वजूहत है? देखिए, उसकी 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो जब हम बकरी को क्रॉस करवाते हैं तो उस पर उसकी जो डाइट होती है उस पर ध्यान नहीं देते, या उससे पहले जो उसको हम डाइट दे रहे होते हैं वो भी उस पर भी ध्यान नहीं देते। डाइट सबसे ज़्यादा मैटर करती है बकरे की और या कोई सा भी जानवर हो उसकी सेहत पर। सारा सेहत का जो दारोमदार है वो उसकी डाइट पर होता है। तो डाइट अच्छी होगी तो इंशाल्लाह बकरी को किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, वो दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने बकरी को जो खुराक देनी है, जैसे तूड़ी हम उनकी खुराक में इस्तेमाल करते हैं। अब तूड़ी को आप 1 मुट्ठी तूड़ी लें, उसको आप पानी में डाल दें, साफ़ पानी में, और उस पर बाद आप देखेंगे नीचे इतनी ज़्यादा मिट्टी होगी, वो जो पानी के नीचे हल हो जाएगी। वो हम लोग क्या करते हैं कि बाज़ार से तूड़ी लेकर आते हैं, उसको इसी तरह हम जानवर को खिला देते हैं। अब वो जानवर जब खाता है तो उसके साथ खुराक के साथ उसके पेट में मिट्टी भी जाती है। मिट्टी से क्या होता है, पेट में कीड़े वगैरह पैदा होते हैं। कीड़े वगैरह पैदा होने की वजह से जानवर को सेहत नहीं पकड़ती, वो उसमें तरह तरह की बीमारियां आती हैं। किसी को पेशाब की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को अफारा भी हो जाता है। बहुत वजूहत हैं, तरह तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं। अब तूड़ी साफ़ करने में मेहनत तो है, लेकिन अगर आप एक पूरा बोरा लेकर आते हैं तूड़ी का तो आप उसको एक बार में ही अगर छत पर रख के धो लें अच्छी तरह से, उसमें से ताकि सारी मिट्टी खुश्क हो जाए और उसको एक उसके धोने के बाद चारपाई पर बिछा कर या फर्श पे एक कपड़ा बिछा कर उस पर अगर आप सुखाने के लिए रख दें तो वो तूड़ी बिल्कुल मिट्टी से पाक हो जाएगी। फिर आप उसको उठाकर एक बोरे में दोबारा से पैक करके अपने जानवर को खिला सकते हैं। उससे एक तो ये मिट्टी वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, कीड़ों वाला काम ख़त्म हो जाएगा। अब नंबर 2, बकरी के पेट में जब कीड़े हो जाते हैं उसके बाद आप उसको मेट करवाते हैं तो कीड़ों की वजह से भी बकरी बार बार रिपीट होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बकरी को हीट में आने से पहले आपने डिवर्म ज़रूर करना है। अब डिवर्मिंग को किस तरह से करनी है
डिवर्मिंग आपने निल्ज़ान प्लस, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, नहीं तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा। निल्ज़ान प्लस सिरप होता है जो कि आप जानवरों के स्टोर से ले सकते हैं, वहाँ से आप निल्ज़ान प्लस सिरप लाएँ, वो बहुत अच्छा होता है, पेट के कीड़ों के लिए होता है। वो लाकर आपने बकरी को, उस पर जो तरीक़ेकार लिखा होगा उसको पढ़ के बकरी के वज़न के हिसाब से, बकरी की उम्र के हिसाब से आपने उसको वो देना है। और खुराक वो सिरप देने से पहले आपने उसको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। मतलब अगर बेहतर है कि आप उसको सुबह के टाइम डिवर्म करें। सुबह जब आप उसको खुराक डालने जाए तो आपने जिस दिन डिवर्म करना उसको खुराक नहीं डालनी, उसको खाना कुछ नहीं देना। आपने उसको सिर्फ 2 केले या 3-4 जलेबियाँ, जो बड़े पीसीज होते हैं, 3-4 जलेबियों के पीसीज दे के आपने कोई भी उसको मीठी चीज़ खिलानी है। और उसके ठीक 15 मिनट से 10 से 15 मिनट बाद आपने उसको उसकी क्वांटिटी, उसके वज़न के हिसाब, उसकी एज के हिसाब से निल्ज़ान प्लस जो दवाई है वो उसको पिला देनी है। उसके बाद आपने उसको कुछ नहीं देना। इससे ये होगा कि बकरी के पेट खाली होगा, मीठी चीज़ वो खाएगी तो कीड़े पेट में जो होंगे वो उस मीठी चीज़ की तरफ आएंगे, और वो जब ऊपर से हम दवाई पिला देंगे तो वो जो कीड़े बाहर निकले होंगे उन पे फ़ौरन रिएक्ट करेंगी, और जो इनके बच्चे और इनके अंडे वगैरह, एग्स वगैरह होते हैं, उस पर भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए यही तरीका आपने डिवर्मिंग के लिए अपनाना है। तो इंशाल्लाह आपकी बकरी को जब हीट का टाइम आएगा और जब उसको मेट करवाएंगे तो वो इंशाल्लाह ठहरेगी। अब दूसरी वजह, एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि बाज़ लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, जिनको सब्र नहीं होता इस काम में। देखिए, सब्र बहुत ज़रूरी है, सब्र से चलना पड़ता है, फिर जाके आप एक कामयाब ब्रीडर बनते हैं और अच्छी जो सी आपको आगे से रिज़ल्ट मिलता है। तो सब्र का दामन नहीं इंसान को छोड़ना चाहिए। इसलिए आपको इस काम में या कोई सा भी आप शौक कर रहे हो उसमें सब्र बहुत ज़रूरी है, बहुत मैटर करता है। तो देखिए, आप जब बकरी को हीट में आए बगैर उसको क्रॉस करवाएंगे, बकरी हीट में नहीं आई, कोई साइन नहीं है उसके हीट में आने का, तो बकरी हीट में आई है, आपने उसको ज़बरदस्ती क्रॉस पकड़ के क्रॉस करवाना है। बकरी भागेगी, दौड़ लगाएगी, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बकरे से क्रॉस करवाते हैं। उससे होता क्या है कि बकरी की जो बच्चेदानी होती है, जो पेशाब की जगह होती है, उधर ज़ख़म हो जाते हैं और वो स्वेल हो जाती है। क्योंकि जब बकरी की मर्ज़ी नहीं होगी, आप उसको क्रॉस करवाएंगे तो उसके जो पेशाब की जगह होगी, जो बच्चेदानी होगी, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। अब जब एक दफ़ा उसके अंदर स्वेलिंग हो गई तो आप बकरी हीट में आ भी गई, उसको आप क्रॉस करवाएंगे तो उसको हमल नहीं ठहरेगा। ये बात आप नोट कर लें कि बकरी की अगर बच्चेदानी में स्वेलिंग है, कोई वर्म है, कोई ज़ख़म वगैरह है, तो उसको हमल नहीं ठहरेगा। जितना मर्ज़ी ब्रीडर अच्छा हो, आपने उसके साथ ज़्यादती की है, कोई ज़बरदस्ती उसको क्रॉस करवाने की कोशिश की है हीट में आए बगैर, तो वो कभी भी हामला नहीं होगी। इसलिए इसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। बकरी की खुराक पर, बकरी की डाइट पर आपने फोकस करना है, उसको डिवर्म करना है, और बिना हीट में आए उसको आपने मेट नहीं करवाना। ये तीनों चीज़ें आप इसका सब्र से, तामुल से इंतज़ार करेंगे तो इंशाल्लाह जब बकरी का सही वक्त आएगा, सही टाइम पर आप उसको मेट करवाएंगे तो बकरी को हमल ज़रूर ठहरेगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि बाज़ लोग होते हैं न्यू, उन्हें नहीं पता होता कि बकरी हीट में आती है तो किस तरह से पता लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले वीडियो में भी आपको बताया। यहाँ मैं आपको 2 तस्वीरों के साथ कोशिश करूँगा कि आपको स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा दूँ, जिसमें एक बकरी जब हीट में आई होती है तब वो जो लिक्विड पीछे से फेंकती है पेशाब की जगह से, वो कैसी हालत होती है, और एक जब बकरी क्रॉस हो जाती है उसके बाद भी वो लिक्विड फेंकती है, लेकिन उसकी जो रंगत और उसका जो मिकदार होती है वो और तरह की होती है। तो ये स्क्रीन पर मैं आपको ये दोनों तस्वीरें कोशिश करूँगा दिखा दूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि बकरी हीट में है या क्रॉस हो गई है, क्रॉस होने के बाद कैसे साइन होते हैं और क्रॉस से पहले क्या साइन होते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए आपने बकरी की जो डाइट है उस पर
फोकस करना है, उसको अच्छी खुराक देनी है, उसको कैल्शियम पी सिरप पिलाना है, उसको हड्डियों के सिरप पिलाना है, और आपने उसको उसकी खुराक में ये जो DCP पाउडर होता है ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जहाँ मैंने आपको बताया कि बकरी को वर्म हो जाता है उसको ज़बरदस्ती क्रॉस कराने के, तो उसका क्या इलाज है? उसका बहुत ही सिंपल सा इलाज है। आपने बकरी को अगर ज़बरदस्ती क्रॉस कराया या आपको लगता है कि बकरी मेट करवाने के बाद दोबारा रिपीट हो जाती है, दोबारा हीट में आ जाती है, हमल गिरा देती है, ठहरता नहीं है, दोबारा कुछ दिनों बाद वो हीट में आ जाती है, तो उसका क्या इलाज है? उसकी एक तो वजह मैंने आपको बता दी कि उसकी वजह ये है कि बकरी अगर बार बार रिपीट हो रही तो उसकी जो बच्चेदानी है, उसकी जो पेशाब की जगह है उसमें वर्म है, उस पर ज़ख़म है, उसमें स्वेलिंग है। तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा इलाज है। आपने उसकी जो आप उसको खुराक डालते हैं, जैसे आप उसको दाना बना कर देते हैं, तो आपने उसके दाने में डेली एक चम्मच हल्दी का, जो हम लोग खाते हैं अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर की खवातीन, आपने डेली एक चम्मच आपने हल्दी का लेके उसकी जो दाना बनाते हैं उस पर आपने ऐसे ऊपर से छिड़क देना और बकरी को वो खिला देना। डेली आप ये खिलाएं, इंशाल्लाह एक हफ़्ता आप उसको ये खिलाएंगे तो उसके बाद वो हल्दी थोड़ी गर्म होती है। अगर रोज़ाना नहीं, मौसम आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप एक दिन छोड़कर उससे अगले दिन, यानी कि एक दिन का वक्फा रखें, उससे अगले दिन ये अमल करें। इंशाल्लाह एक हफ़्ता आप उसको खिलाएंगे तो उसका जो वर्म होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसको उसकी जो बच्चेदानी है वो साफ़ हो जाएगी और उस पर कोई वर्म नहीं होगा। उसके अलावा आपने क्या करना है? उसके अलावा आपने बकरी का हाजमे पर भी ध्यान करना है कि बकरी का वेट ज़्यादा ना हो, बकरी में चर्बी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से भी बकरी हामला नहीं होती। अगर उसमें उसका बहुत ज़्यादा वज़न होगा तो बकरी हामला नहीं होगी, उसमें चर्बी पैदा हो जाती है, इसलिए उसको हामल नहीं ठहरता। तो उसके लिए आपने एक तो बकरी को वॉक करवानी है, दूसरा आपने उसके हाजमे के लिए मसाला बनाना है। मसाले वाली वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा कि मसाला किस तरह से बकरी के लिए आपने बनाना है, तो मेरे नेक्स्ट टॉपिक में आप देखिएगा। बहरहाल बकरी को आपने वॉक करवानी है डेली, और बकरी को आपने जामुन के पत्ते खिलाने हैं। ये तो शहरों में और गांव देहात वगैरह में आम मिलते हैं। जामुन के पत्ते खिलाना, उससे भी हाजमा ठीक रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ एक अमरूद के पत्ते और नीम के पत्ते, ये आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा उनको लाकर खिलाएं। इंशाल्लाह उसकी जो पेट के कीड़े वगैरह होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे और बकरी की सेहत भी अच्छी होगी, उसमें चर्बी वगैरह भी नहीं होगी और उसको हाजमा वगैरह उसका ठीक रहेगा, पारे से भी बचेगी। उसमें तरह तरह की जो बीमारियां आती हैं क्रॉस होने के बाद, बच्चा देने के बाद, जब बकरी को खुराक वगैरह से जो हमने गलत खुराक दी होती है उससे उसके जो थनों की बीमारी आती है, मोस्टली उसमें पथरी हो जाती है या उसमें खून उसमें जमना शुरू हो जाता है, एक थन बंद हो जाता है। तो ये खुराक की वजह से होता है, बकरी को गंदी खुराक देने की वजह से होता है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बकरी में ये बीमारियां नहीं आएंगी। मेरे इन बातों को नोट कर लें। इस वीडियो को अगर समझ नहीं आई तो इसको रिपीट कर लें, इसको दोबारा बार बार देखें ताकि आपको समझ आ सके। जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी बकरी बार बार रिपीट हो रही है, उन्होंने डॉक्टर से इंजेक्शन वगैरह भी लगाए हैं तो वो भी उनकी बकरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उनकी बकरी के अंदर स्वेलिंग है, उनकी बकरी के बच्चेदानी में स्वेलिंग है, इस वजह से बकरी बच्चे नहीं देती, उसको हमल नहीं होता। यहाँ सवाल आता है कि हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। मैं देखें बेसिकली मैं बकरियों के साथ ज़्यादती नहीं करता, यानी कि उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता कि उनको ज़बरदस्ती क्रॉस करवा दें। मैं उनका इंतज़ार करता हूँ कि बकरी इन्हें कब हीट में आना है और उसका खुराक वगैरह क्या देनी है, फिर जाके इंशाल्लाह बच्चे अच्छे देती है। तो बात यह है कि हम मेडिसिन यूज़ कर लेंगे, वो एक टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल होता है। बकरी वैसे एक तो होती है, या तो डॉक्टर ने बिल्कुल मेन जो जड़ है उसको पकड़ा हो, उसके मुताबिक उसने उसको इंजेक्शन लगाया हो। डॉक्टर आपको हीट में लाने का इंजेक्शन दे देते हैं, बकरी दोबारा हीट में आ जाती है और वो इंजेक्शन ठोक के उसको कहते हैं जी ये हीट में आ गई, अब जाके उसको क्रॉस कराया सही हो जाएगी। अब आप एक कुदरती जो अमल है उसके भी उसको छेड़छाड़ करेंगे, बकरी का भी सही वक्त ही नहीं आया हीट में आने का, आप उसको इंजेक्शन मसनूई चीज़ें लगा के आप उसको हीट में ला रहे हैं तो उसने किधर ठहरना है। और इन केस अगर वो हमला हो भी जाती है
तो उसके बाद उसके बच्चों में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, बच्चे या अपाहिज पैदा होंगे या पैदा होते ही मर जाएंगे, या बहुत सारी वजूहत होती है। मैं तो इन चीज़ों को फेस किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो आप मेरी बताई हुई चीज़ों पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि मैंने बिल्कुल आपको सही गाइड किया इंशाल्लाह। बाकी शफा देने वाले अल्लाह की ज़ात है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और सही तरीके से चलेंगे, एक प्रॉपर चैनल चलेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे भी होंगे, बकरी सेहतमंद भी रहेगी, कमज़ोर भी नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। मैं आपको बकरी की डिलीवरी की तमाम जो मसाइल हैं उनके बारे में इस लेसन में बताता रहूँगा। तो आपने अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके और मुझे सपोर्ट करते रहें। वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें तो मुझे बड़ी खुशी होती है जो मुझसे सवाल करते हैं भाई। और कुछ फीमेल्स भी हैं, उनके भी सवाल वो करती हैं। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप लोग मुझसे रब्ता डायरेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म की भी कोई परेशानी हो आप मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको आके शेयर करें और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अब नेक्स्ट टॉपिक का इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। फिर उसमें आपको और इसके बाद मज़ीद बताऊँगा कि क्या वजूहत है बकरी के ना ठहरने की, या उसका क्या इलाज है, या उसके बारे में क्या करना चाहिए। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा मुलाकात होगी। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।